सुंदर कहानी के साथ शुरुआत करता हूँ। ये कहानी मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। मुझे विश्वास है आप भी इस कहानी के मर्म को समझ सकते हैं। एक बार क्या हुआ, ऑफिस में पापा बहुत बिजी थे और अचानक पापा को ना एक फोन कॉल आता है और मैसेज उनकी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची के स्कूल से मैसेज था। मैसेज ये था कि स्कूल में आपकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है, शी इज नो मोर, वो नहीं रही। पापा गेट्स अ शॉक ऑफ हिज लाइफ, इतना जोर से उनको शॉक लगता है, वो भागते हैं स्कूल से, अपने ऑफिस से स्कूल की तरफ, मन में प्रार्थना करते हुए कि उन्होंने जो सुना था वो सत्य नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है द मैसेज इज वेरी मच ट्रू। उनकी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची जिनसे वो बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्यार करते थे, अब वो नहीं रहे। तो जैसे ही वो स्कूल में पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है मैसेज इज वेरी मच ट्रू। उनकी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची अब वो नहीं रहे। ये हादसा पापा को इतना जोर से शॉक और सदमा देता है कि पापा इस हादसे से ऊपर नहीं उठ पाते। हमेशा अपनी इस बच्ची को याद करके रोते रहते थे। ना ऑफिस के काम में मन लगता था, ना घर के काम में मन लगता था। कुछ दिनों के बाद पापा एक दिन सोए हुए थे कि पापा एक बहुत सुंदर स्वप्न देखते, फरिश्तों की दुनिया, द लैंड ऑफ एंजल्स। और पापा देखते छोटे नन्हे मुन्ने फरिश्ते आकाश में उड़ रहे हैं, सबके हाथ में एक मोमबत्ती है और उस मोमबत्ती के प्रकाश से चारों तरफ दिव्यता छाई हुई है। पापा ये सीन को ऑब्जर्व करते हैं और अचानक दूर खड़े उनको अपनी बेटी दिखाई देते हैं। तो पापा उनकी बेटी के पास पहुंचते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है कि उनकी बेटी के हाथ में भी एक मोमबत्ती है, लेकिन वो मोमबत्ती बुझा हुआ है। तो पापा पूछते हैं, बेटा सबके हाथ का मोमबत्ती तो जल रहा है, आपका मोमबत्ती क्यों बुझा हुआ है? और बेटी बहुत सुंदर जवाब देती। बेटी कहते, पापा ये जो मेरे दोस्त है ना पापा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमेशा वो मेरी मोमबत्ती को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पापा आप इतने रोते हो कि आपकी आंसू हमारी मोमबत्ती को बुझा देते हैं। इसे पापा प्लीज डू नॉट क्राई, द मैसेज इज वेरी सिंपल। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं दुखी होता हूँ तो सिर्फ स्वयं मैं दुखी नहीं होता हूँ, मैं अपने साथ दूसरों को भी दुख दे देता हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता है। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप बहुत खुशी में रहते हो तो सिर्फ स्वयं खुश नहीं होते दोस्तों। आप जहाँ पर भी जाते हो ना, आपके चारों तरफ एक आभा मंडल, एक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एक फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस। जैसे अगले 1 घंटा हम साथ में रहेंगे और मैं चाहूँगा कि हम सभी अपने मन को अगर दोस्त बनाना है तो हम अपने मन को एक खुशी के उस फ्रीक्वेंसी पर लेकर आएंगे। और खास कर लोग मुझे पूछते हैं, स्वामी भाई आप हमेशा कैसे खुश रह पाते हो? तो मैं कहता हूँ मैं उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता हूँ जो हमेशा खुश रहते हैं। और वो पता कौन है? बच्चे। और अभी भी मैं आपके बिरला पब्लिक स्कूल के बच्चों से ही मिल के आया हूँ। और जस्ट इमेजिन करिए, मैं 1.5 घंटा बच्चों के साथ था और मैं बच्चों को आई वाज टेलिंग देम ऑल अबाउट द साइंस ऑफ कंसंट्रेशन। शायद आपके भी बच्चे वो स्कूल में पढ़ते होंगे, तो आज घर में जाकर आप जस्ट चेक करना कि आपके बच्चे इसका रेफरेंस देते हैं कि नहीं। अगर वो दे रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आज का सेशन उनके मन को स्पर्श जरूर किया होगा। तो मैं उनको विषय ही ले रहा था, द साइंस ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता का विज्ञान क्या है। और मैं बच्चों को यही बता रहा था कि जितना आप खुश रहते हो, द मोर हैप्पी यू आर, तो योर क्रिएटिविटी बिल्ड्स अप। क्रिएटिविटी, आपकी रचनात्मकता बढ़ जाती है। और मैं बच्चों को बस 2 एग्जाम्पल दे रहा था, शायद उससे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स होंगे, लेकिन मेरे पास वक्त शायद थोड़ा कम था, इसलिए क्योंकि मुझे आपके पास पहुंचना था। पहला एग्जाम्पल मैं बच्चों को बता रहा था, क्लासिक एग्जाम्पल इज न्यूटन। तो मैं बच्चों को कह रहा था, न्यूटन वॉज देयर इन अ गार्डन एंजॉइंग द नेचर, प्रकृति को एंजॉय कर रहा था, मन बहुत हल्का। और अचानक न्यूटन ने एक एप्पल को गिरते हुए देखा। तो मैंने बच्चों से पूछा, अगर न्यूटन के जगह पे अगर और आप होते तो आप क्या करते थे? और सारे बच्चे कह रहे, सर एप्पल खा लेते थे सर। जितना आपका मन रिलैक्स, जितना मन आपका इजी। दूसरा एग्जाम्पल आई वाज गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ आर्किमिडीज। आर्किमिडीज के राजा ने कहा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द गोल्ड इन द क्राउन ज्वेल इन द क्राउन थ्रोन? कितना परसेंटेज ऑफ गोल्ड है आपके उस सिंहासन में? तो हम सभी को कहानी पता है, आर्किमिडीज जो था ना वो एंजॉय कर रहा था अपने नहाने को, और अचानक उनको एक फ्लैश मिला।
and he was able to discover the law of buoyancy. मतलब मन बहुत हल्का, मन बहुत रिलैक्स होना बहुत ज़रूरत है। और फिर मैं ये भी बच्चों को कह रहा था कि एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। कितनी बार? कुछ बोलते नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए, कितनी बार? और आप सभी हमारे वैज्ञानिक दोस्त, सभी यहाँ के इस फैमिली के लोग सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हो? अभी तो थोड़ा बहुत मुस्कुरा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। तो चलो, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो खुश रहना, मुस्कुराना, यह हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरत है। तो मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछूंगा, व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है, जिंदगी क्या है? आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है ना? बहुत अच्छा। मैं अपने स्टूडेंट से कोई भी प्रश्न पूछता, जवाब नहीं मिलता तो मेरे बच्चे स्टैंडर्ड जवाब देते, सर आउट ऑफ सिलेबस सर, आपने हमें नहीं पढ़ाया। अच्छा आप बताइए व्हाट इज लाइफ? तो मैं अपना एक अनुभव सुनाकर मैं आज के सेशन पर एंट्री मारता हूँ। आई एम ऑल्सो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इन मुंबई। और खास करके जो MBA बच्चे बीच में मैं एक विजिटिंग फैकल्टी के रूप में जाता हूँ। तो जब ये MBA बच्चों के इंटरव्यूज होता है ना, तो कभी कभी वहाँ के डायरेक्टर मुझे बहुत प्यार से निमंत्रण देते हैं, सर आप बच्चों का थोड़ा इंटरव्यू लीजिए। और मुझे बच्चों का इंटरव्यू लेना भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब बच्चे आते हैं तो मैं उसका बायोडाटा देखता हूँ, वो ही इज एन इंजीनियर। तो मैंने पूछा, यू आर एन इंजीनियर? यस सर। तो मैं कहता, आई एम एन इंजीनियरिंग प्रोफेसर। नो सर। मैं कहता, डोंट वरी, 4 साल में इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा मैं नहीं पूछूंगा, थैंक यू सर। तो आई मेक देयर माइंड वेरी रिलैक्स्ड। मैं कहता, अच्छा बच्चा आप MBA करने आए हो, आई वेलकम यू। मैनेजमेंट का फंडा जो है ना, लाइफ मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो मैं बहुत प्यार से बच्चों को पूछता हूँ, व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है, जिंदगी क्या है? तो मेरे बच्चे को स्टैंडर्ड जवाब देते हैं। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं, सर लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, मंजिल नहीं। कुछ बच्चे जवाब देते हैं, सर लाइफ इज अ चैलेंज। सर जीवन एक बहुत बड़ा संघर्ष है। सुनते ही साथ मुझे समझ में आ जाता है कि बंदा लोकल ट्रेन चढ़कर आया है, क्योंकि मुंबई में लोकल ट्रेन चढ़ना संघर्ष होता है ना, तो उससे बड़ा संघर्ष। आई रिमेंबर there was one candidate who was struggling with the answers of life. जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो मैंने उसको कहा, my dear boy, it was very nice meeting you. We look forward to meet you again. हम आपसे फिर से मिलना पसंद करेंगे। ये लड़का क्या किया, दरवाजे तक जाता है, वापस मुड़ कर आता है, मुझे देखकर कहता है, सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई गेट योर मोबाइल नंबर? मैंने कहा व्हाट? सर प्लीज शेयर योर मोबाइल नंबर। अब मैं अपना नंबर कितनों को देता, वाई टू क्रिएट ए सिम। मैंने कहा नोट करिए, फटाफट नोट किए, थैंक यू सर, थैंक यू करके निकला। 6-8 मिनट के बाद ना मेरे मोबाइल में एक बहुत सुंदर SMS मैसेज आया। तो जब मैंने पढ़ा तो जीवन की बहुत सुंदर परिभाषा, तो मैंने अपने पैनलिस्ट के साथ शेयर किया, सबको बहुत अच्छा लगा। तो एक ने कहा, सर ये जो लड़का गया ना शायद इसी ने भेजा होगा। मैंने कहा मैं वेरीफाई करता हूँ। तो मैंने उसी नंबर पर रिंग किया, तो वही कैंडिडेट ने फोन उठाया। तो मैंने वेरीफाई करने के बाद उससे पूछा, माय डियर बॉय, अचानक जीवन के बारे में कहाँ से पता चला? और ये लड़का मुझे फोन पर जवाब देता है, सर गूगल सर्च इंजन सर। उस दिन एक बात मुझे समझ में आई कि हमारे बच्चे जीवन के बारे में गूगल में ढूंढ रहे हैं। और उस दिन मुझे आइंस्टीन बहुत याद आया, क्योंकि आइंस्टीन बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं। वर्षों पहले आइंस्टीन ने एक बहुत सुंदर इंग्लिश में डायलॉग बोला है। मैं इसको इंग्लिश में बोलता, फिर मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट, अनुवाद जरूर करूंगा। आइंस्टीन ने वर्षों पहले कहा था, I fear the day when technology would surpass human interactions. आइंस्टीन कहते मुझे वो दिन बहुत डर लगता है जब लोग ना आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम दोनों के बीच में टेक्नोलॉजी आ जाएगी। और आगे वो आइंस्टीन कहते हैं, जब मैंने कहा कि मेरे बच्चों को पसंद नहीं आया, मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ बाबा, ये तो आइंस्टीन ने कहा। तो आइंस्टीन कहते थे, I fear the day when technology would surpass human interaction. और बिलीव में आइंस्टीन ने डायलॉग उस समय कहा था जब टेलीफोन वॉज इन इट्स नेसेंट स्टेज ऑफ इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ईमेल नहीं था। और आइंस्टीन फिर आगे लिखते हैं, दैट डे द वर्ल्ड विल हैव ओनली जनरेशन ऑफ इडियट्स। उस दिन शायद हम बेवकूफ की तरह होंगे। कहीं ना कहीं हम लोग इतना टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं कि मनुष्य के मन भावनात्मक कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। इस विद्यार्थी से जो मैंने जीवन की परिभाषा मैंने सीखा, मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैं चाहूँगा हमारे प्रिय दोस्त और मित्र घर में जाकर अपने बच्चों के साथ ये ज़रूर शेयर करना।
राइट? उनको SMS नहीं भेजना, उनको बैठाकर ये बताना जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। तो उसने लिखा था, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, लाइफ इज अ ड्रीम। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी। लेकिन ईश्वर कहते हैं, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। मैं ये समझता हूँ, और मेरे ख्याल से आप लोग सभी भी इस बात पर सहमत होंगे, जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैं आया हूँ, इसका एक बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। चाहे हमारे बिरला जी हो या ऑनरेबल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी हो, बहुत वंडरफुल इतिहास है इस इंस्टीट्यूट का। लेकिन उस इतिहास के साथ साथ आप भी इस बात को समझते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज टू मेक ह्यूमन लाइफ वेरी कंफर्टेबल, इज टू मेक ह्यूमन लाइफ वेरी इजी, इज टू मेक ह्यूमन लाइफ वेरी वेरी हैप्पी, खुश रहना। लेकिन सोचने की बात है, इतना इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के बाद हमारी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है या हमारी हैप्पीनेस की इंडेक्स कम होती जा रही है? इस पर विचार करना बहुत बहुत ज़रूरत है, राइट? क्वालिटीज ऑफ अ गुड फ्रेंड, एक अच्छे मित्र और दोस्त हम किसको कह सकते हैं, राइट? सबसे पहली बात, एक ऐसा अच्छा दोस्त जिसके सानिध्य में हमें खुशी मिलती है, हमारा मन रिलैक्स्ड हो जाता है, कंफर्टेबल होता है, राइट? और हमारी जो फ्रीक्वेंसी बहुत नेचुरल हो, वो दोस्त अच्छा दोस्त होता है जिसके साथ हम जाकर ना कोई मुखौटा नहीं पहने, हम जो है अपने दिल की बात बहुत प्यार से अपने दोस्त को कहते हैं। इसलिए जब दोस्त मिलते हैं तो हमारा दिल बहुत बहुत हल्का हो जाता है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, दोस्त के साथ रहने से हम बहुत सशक्त भी एक्चुअली फील करते हैं, राइट? अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाने की बहुत सुंदर विधि है दोस्तों, एंड दैट इज द सक्सेस मंत्र। मुझे अपने मन को एक दोस्त बनाना है, दैट इज द टॉपिक। मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। इसलिए कहते हैं माइंड योर माइंड बिकॉज माइंड मैटर्स अ लॉट। तो मन क्या है इसको समझना जरूरी है। और आज हम सभी शिक्षक बने, एक अच्छा दोस्त बने अपने मन का। तो मन क्या है? बेसिकली इट्स अ टीम एंड वी नीड टू वर्क ऑन द क्वालिटी ऑफ माइंड। तो एक टीम है दोस्तों, इट्स अ टीम। थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज, ये हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा दृष्टिकोण और हमारी स्मृतियां, ये हमारा अपना मन है। ओके? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सक्सेस मंत्र है, और वो है बचपन में जो हमने कहानी पढ़ी थी, एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कछुए और खरगोश की कहानी। यस। और उसका जो समरी क्या था? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आज हमारा मन इतना तेज भाग रहा है और शायद हमें अपने दोस्त के लिए समय ही नहीं है। आज मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे विषय में, भले आपका रिसर्च बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने अपने दोस्त के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकाला। बहुत तेज हमारा मन भाग रहा है। आइंस्टीन की ये बात जब मैं सुनता हूँ और मैं बोलता हूँ, मुझे पता नहीं है पिलानी का क्या सिचुएशन है, लेकिन कभी कभी मैं मुंबई में प्लेटफॉर्म पर देखता हूँ या कभी मैं अपने कैंपस में देखता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ माई स्टूडेंट्स hooked on with their gadgets, hooked on with your electronic gadget, पूरा समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। और जब मैं ये देखता हूँ तो सचमुच मुझे बहुत डर लगता है इन बच्चों को देखते हुए, राइट? और इनका ये प्रोसेसिंग पावर इतना कमज़ोर होता जा रहा है, सो hooked on to this gadgets, उन्हें अपने मन के लिए समय नहीं है, राइट? और एक बार ये बच्चों की मन की अवस्था कैसी है पता चलेगा, कब पता चलेगा? जब कुछ समय के लिए इनका जो मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट एक दिन के लिए अगर बंद हो जाए ना, जब आप देखेंगे हमारे मुंबई के बच्चे इतने बेचैन हो जाएंगे और उनको ऐसा लगेगा जैसे उनको कोई एक एडिक्शन था और वो नहीं मिल रहा है। ऐसी एक अवस्था पर हम पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आई एम नॉट अ फैनेटिक पर्सन, ये सारा टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको यूज़ करते हुए भी अपने प्रिय दोस्त और मित्र मन के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें। सो आई वुड सर्टनली अप्रिशिएट कि इस प्रकार के टॉपिक रखा गया और इस टॉपिक में इतना अच्छा इंटरेस्ट आपने दिखाया, तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, राइट? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। और द टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग डाउन योर माइंड is what is called as
मेडिटेशन। तो आज मैं आपको टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ। वाई मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई ओन हेल्थ। इसे कहा जाता है जान है तो, थोड़ा जोर से बोलिए, जान है तो जहान है। आई वॉज डूइंग ए प्रोग्राम फॉर द इंडियन नेवल एकेडमी, सारे कैडेट्स बैठे थे। तो जब मैंने कहा जान है तो एक कैडेट खड़े होकर कहते सर जहाज है, and the commander was very happy, right answer। अभी जहाज की हालत क्या हो गई मैं बताता हूँ। 15 या 20 वर्ष पहले अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होना है तो उसके लिए 3 कंडीशन बहुत जरूरत है। पहली कंडीशन आपकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, दूसरा कंडीशन थोड़ा मोटापा होना चाहिए, उसको ओबेसिटी कहते हैं, और तीसरा कंडीशन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन आज शाम को आप सबके लिए खुशखबरी दोस्तों, खुशखबरी ये है कि आज हार्ट अटैक होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन की जरूरत है। बताइए कौन सी कंडीशन? कौन सी कंडीशन है? कौन सी कंडीशन? टेंशन और स्ट्रेस। टेंशन और स्ट्रेस आप बड़े यूज नहीं कर सकते सर, वो तो हमारे छोटे छोटे बच्चों ने स्कूल में पेटेंट कर लिया। आप हमारे छोटे छोटे बच्चों का शब्द कैसे यूज कर रहे हैं सर? मैं बताता हूँ, आज हार्ट अटैक होने के लिए दोस्तों एक ही कंडीशन की जरूरत है, एंड द कंडीशन इज आपके पास हार्ट होना चाहिए। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत, मोटा हो पतला हो काला हो गोरा हो, किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक होता है ना तो डॉक्टर्स के पास भागते हैं, तो डॉक्टर वुड प्रिस्क्राइब बाईपास सर्जरी। ये बाईपास सर्जरी पता है क्या है? मेन रोड ब्लॉक होता है, उनमें बाईपास रोड निकालते हैं। लेकिन अगर हमारी जीवन शैली परिवर्तन नहीं हुई, अगर आपने अपने प्रिय दोस्त मन का ध्यान नहीं रखा ना, तो कुछ समय के बाद ये बाईपास रोड भी ब्लॉक हो जाएगा। डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। साइकी मीन्स माइंड, सोमा मीन्स शरीर। Dis-ease, when I'm not ease with myself, I start getting diseases। तो आज मैं आपको बहुत सुंदर डायलॉग बोलता हूँ दोस्तों। अगर आप अपने मन को एक अच्छा दोस्त बनाते हो थ्रू द टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिटेशन, तो आपके जो आर्टरीज ब्लॉक है वो धीरे धीरे ओपन हो सकते हैं विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। जोर से तालियां बजाइए, तालियां क्यों बजाइए? सर अच्छा लगा सुनकर, अच्छा तो लगा ही लगा, लेकिन आज आपने थोड़ा सा वक्त अपने मन के लिए निकाला। अगर ये मैं कहूँगा तो शायद आप मुझ पर विश्वास नहीं करें, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कोई क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसा व्यक्तित्व को लेकर आऊँगा, अगर वो कहेंगे कि स्वामीनाथन जो कह रहे एकदम राइट कह रहे हैं, मेडिटेशन करना चाहिए, और उस मेडिटेशन की प्रक्रिया से आप अपने मन को बहुत अच्छा दोस्त बना सकते हो। और अगर वो टेक्नोलॉजी अगर आपने अपने जीवन शैली में लेकर आ गए, तो आपके जो दिल के जो ब्लॉक्स है ना, वो धीरे धीरे ओपन हो सकते हैं विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। ये व्यक्तित्व कौन है मैं आपको हिंट देता हूँ। जैसे आप उनको स्क्रीन में देखेंगे ना, आप सभी का चेहरा रूहानी गुलाब की तरह खिल उठेगा। इसलिए जब वो आएंगे ना तो थोड़ा जोर से तालियां जरूर बजाना। और इस व्यक्तित्व को हम जरूर मिस करते हैं, हम लोग बड़े तो मिस करते ही हैं, लेकिन पिलानी में जो मैं अभी बच्चों से मिलकर आ रहा था, उनको मैंने ज़्यादा समय नहीं दिया, बस 1 मिनट के लिए उनका वीडियो को मैंने दिखाया, लेकिन वो बच्चे इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। थैंक यू। बैठ सकते सर, गुड। तो आप ज़रूर तालियां बजाएं इनके लिए, राइट सर? प्लीज़ कम सर, आप कहाँ हो हमें नहीं पता, लेकिन टुडे वी ऑल मिस यू, और आपकी आज बहुत याद आती जब हम मन की बात करते हैं। तालियां ज़रूर बजाना सर, प्लीज़ आइए, कमिंग। जोर से तालियां बजाइए। लेट डॉक्टर कलाम सर, हम मिस करते हैं, और हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे बहुत इनको मिस करते हैं। दैट्स ओके, राइट? मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, डॉक्टर कलाम जब DRDO के डायरेक्टर थे, तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ मेडिटेशन इन वंस हेल्थ। और ये फोकस एरिया था वाज फॉर द पुलिस फोर्सेस, मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। और मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि इनके जो प्रोजेक्ट पार्टनर्स थे वाज द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस एंड आर्म ऑफ DRDO दिल्ली एंड ग्लोबल हॉस्पिटल, a hospital which is run by the ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। 8 वर्ष के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक डॉक्टर कलाम देश के राष्ट्रपति चुनकर आए, और क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा रहा, इस 8 वर्ष में मेरा ये परम सौभाग्य रहा है टू इंटरेक्ट विद ऑल द पुलिस
मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। ये 34 मिनट्स का प्रेजेंटेशन है दोस्तों। मैं आज आपको इनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्लाइड जरूर दिखाऊंगा, लेकिन इस जीवन रूपी यात्रा में अगर आपको लगता है कभी ना कभी आपका मन में बहुत तनाव है, स्ट्रेस है, या कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आ रही है, थोड़ा सा डर लग रहा है और उसका इफेक्ट आपके दिल पर अगर पड़ रहा है, आपको खुद महसूस होगा, तो उस समय ना थोड़ा सा छुट्टी लेना और अपने दोस्त के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना। और आपका दोस्त आपका अपना मन है, राइट? और ये 34 मिनट्स प्रेजेंटेशन डॉक्टर कलाम का सुनना, और उस दिन आपको ये महसूसता होगी कि मुझे मेरा अपना मन कितना बड़ा एक शक्ति है। मैं आपको थोड़ा सा इनपुट में ज़रूर देना चाहूँगा, एंड आई वुड लव टू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ यू। खास करके और आप सभी खुद भी वैज्ञानिक हैं, तो इसको देखकर आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और ख़ास करके मैं इसका वेबसाइट भी दूंगा, और इसलिए क्योंकि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो मैं इसको बहुत वैज्ञानिक स्तर पर आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू लिसन टू द ऑडियो, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसका जो वायर कहीं मेरा रह गया है उसको, तो मैं आपको कुछ एक इनपुट्स बस देता हूँ, ठीक? सुनाई दे रहा है? Yes, that's right. We are very grateful to you, sir. Be with us this evening and addressing all the delegates who have come from different parts of India and the world. We have already finished one day of our conference, which commenced this morning at 4 a.m. This conference is a unique in its own way, a conference with difference. We started the meditation program. एक शब्द वो बोल रहे थे, कौन सा शब्द था? मेडिटेशन, राइट? अब हम कंपेरर नेशनल इंटरनेशनल फैकल्टी को बता रहे हैं, हम समय की बचत करेंगे, डायरेक्टली डॉक्टर कलाम को सुनेंगे। In the morning at 4 o'clock, somebody is Dilbalas? Yes? Yes? Okay. Now, first, before starting, I want to get who are the Dilwalas there? Dilwalas. Please lift your hand, Dilwalas. फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर कलाम ऑडियंस से पूछते कि ऑडियंस में जो दिल वाले हैं वो हाथ उठाओ। कौन कौन दिल वाले हैं, जरा हाथ उठाएं। वाह, सभी दिल वाले हैं, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने अपने इंजीनियरिंग बच्चों को ये वीडियो दिखा था, मैंने कहा कौन दिल वाले हैं, तो एक विद्यार्थी खड़े करके थे, सर जो दुल्हनिया को लेकर जाते हैं। आप दिल वाले किस हिसाब से बोल रहे हैं पता नहीं चल रहा है, लेकिन शायद आपका दिल बहुत अच्छा है, इस हिसाब से दिल वाले कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर कलाम दिल वाले उन पेशेंट्स को रेफर कर रहे हैं जिनके आर्टरीज ब्लॉक थे, और जिन्होंने मेडिटेशन के लिए वक्त निकाला, अपने दोस्त मन के लिए वक्त निकाला, और जिनके दिल के आर्टरीज ब्लॉक ओपन हो गए, उनके लिए डॉक्टर कलाम दिल वाला रेफर कर रहे हैं। और सारे डॉक्टर्स के सामने उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि डॉक्टर्स के सामने वो दिल वाले पेशेंट बैठे रहना चाहिए, ताकि द डॉक्टर्स कैन सी फॉर देमसेल्व्स। Who have got beautiful hearts. तो आपने उठाया क्योंकि आपका ब्यूटीफुल हार्ट से। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब ये रिसर्च है, द प्रोजेक्ट पार्टनर्स। अब आज के विषय पर हम आते हैं। देखिए, effect of positive and negative thoughts. Thoughts gets converted into matter, gets converted in neuropeptides, gets communicated to 50 to 60 trillion cells of the body. अर्थात दोस्तों यहाँ बैठकर आप जो सोच रहे हो ना, या आपके शरीर के 50 से 60 ट्रिलियन सेल्स पर मैसेज जा रहा है। रेड सर्कल में लिखते हैं for thoughts are distressing, full of worry, anger. वैसे आपकी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप लोगों को गुस्सा तो नहीं आता होगा? कुछ बोलते नहीं, गुस्सा तो नहीं आता होगा? आता कि नहीं आता? आता है, माय गॉड, वेरी ऑनेस्ट पीपल। आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि आपका हार्ट इज सो प्योर।
लेकिन अगर आपको चिंता है, थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, डर है, एंजाइटी है, तो ब्रेन स्टार्ट्स रिलीजिंग स्ट्रेस हार्मोन्स। अब क्या करना है पता है? फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स जब भी आप किसी से मिलेंगे ना, तो अपना रिएक्शन टाइम बढ़ाना और रिस्पॉन्ड करना। आज तक क्या कर रहे थे? इन संकल्पों के साथ आप काम कर रहे थे। आप क्या करेंगे? जब भी आप किसी से मिलेंगे, खास करके आप अपने फैमिली मेंबर्स से, जब उनसे बात करेंगे ना, तो बहुत मिठास से बात करेंगे, शांति से, खुशी से, आनंद के साथ बात करेंगे, राइट? और इसलिए डॉक्टर सतीश गुप्ता जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं अगर खोल दिया होता अपना दिल अपनों से, वो कहते हैं अगर खोल दिया होता अपना दिल अपनों से, ना खोलना पड़ता अपना दिल औजारों से, राइट? आजकल के बच्चों से हम लोग दिल की बात कर ही नहीं पाते, तो वो कर पाए। इससे हार्ट अटैक बहुत छोटे छोटे कम उम्र में बच्चों को हो रहे हैं सब, राइट? अगर आपने 24 घंटे के लिए काम किया, अगले 24 घंटे के लिए मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं बहुत शांति से, प्रेम से रिस्पॉन्ड करूँगा। अगर आपने 24 घंटे के लिए किया है ना, तो इससे फर्क क्या पड़ता है देखते हैं। देखिए, एक हफ्ते के अंदर आपकी दवाई कम हो जाएगी, आपके सिम्टम्स में परिवर्तन आ जाएगा, आप अच्छी तरह एक्सरसाइज कर पाएंगे, स्ट्रेस हार्मोन प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। मैं ग्राफिकल इवैल्यूएशन बताता हूँ। देखिए, मिस्टर दीनदयाल समदानी में 52 ईयर्स 98 में हमारे पास इतने सारे ब्लॉक्स थे। रिपीट एंजियोग्राफी किया, जब वो आए थे ना, तो टाइप ए पर्सनालिटी, छोटी छोटी बात में गुस्सा करना, त्याग करना, तो उनको कहा गया कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे। थोड़ा सा ट्रेनिंग लिया गया, महसूसता भी हुई क्योंकि दिल में बहुत दर्द हुआ। तो जब उनको किया गया, अप्रैल 2000 में आप देख सकते हैं जैसे बहुत सारी नदियाँ सागर की तरफ जा रही हैं, विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। फिर डॉक्टर कलाम कहते हैं इसका वेबसाइट बनाइए, जर्नल्स बनाइए, पेपर प्रेजेंटेशन दीजिए, सारे विश्व को सुनाइए। और आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि आप जैसे हमारे बहुत प्रिय दोस्त और मित्र को हम ये सारी बातें आपको बता रहे हैं, राइट? सो दिस इज द रिसर्च। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताकर मैं मेडिटेशन तक लेकर जाऊँगा, ताकि आपको उसका विज्ञान जो है वो समझ में आए कि व्हाट एग्जैक्टली इज, हम अपने मन को दोस्त बनाना मतलब क्या है। तो आपको मैं थोड़ा सा बताकर maybe I will give you a practice of meditation today, right? मुझे याद आता है when I go to this MBA institute, तो वहाँ के जो डायरेक्टर है उस समय डॉक्टर गणेश राजा, डीम्ड यूनिवर्सिटी था। तो उन्होंने कहा स्वामीनाथन, आपने जो कहा था ना वो एकदम राइट कहा था कि हमारा हार्ट अटैक इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद स्ट्रेस एंड यू आर वेरी मच ट्रू। तो उन्होंने कहा आप कॉर्पोरेट में, इंडस्ट्रीज में जाकर स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन सिखाते हो, ये MBA बच्चों को आप क्यों नहीं मेडिटेशन सिखाते हो? मैंने कहा सर ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी था, उन्होंने यूनिवर्सिटी से अप्रूवल ले लिया और मेडिटेशन एज अ सब्जेक्ट लिया गया। और मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है जब मैं पहली बार अपने MBA बच्चों को मेडिटेशन पढ़ाने के लिए जा रहा था। मेक माइंड योर बेस्ट फ्रेंड थ्रू मेडिटेशन, राइट? और जैसे मैं जाने लगा तो डॉक्टर गणेश राजा ने मुझे बुलाया, कहा खुशखबरी सुनते जाना स्वामी सर। मैंने कहा बताइए सर क्या खुशखबरी है? बोला उनका फाइनेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, सबके क्रेडिट मार्क्स, क्रेडिट पॉइंट्स इज 100 मार्क्स, आपका मेडिटेशन 200 मार्क्स। मैंने कहा सर क्या बात करते हो? वेरी गुड सर, थैंक यू सर, ग्रेट ऑनर सर, लेकिन आपने डबल क्यों दिया? बोला स्वामी सर मैं बच्चों के पल्स को समझता हूँ, जब तक मार्क्स नहीं देंगे ना कोई बैठेगा नहीं आपके क्लास में। आई वाज वेरी एक्साइटेड, यस सर यू आर राइट सर, वेरी एक्साइटेड। मैं क्लास में गया और सारे बच्चे 100% अटेंडेंस बिकॉज 200 क्रेडिट पॉइंट्स, राइट? मैंने कहा बच्चों आई एम वेरी एक्साइटेड टू टीच यू द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। नो सर प्लीज वी डू नॉट वांट मेडिटेशन सर। आई हैड अ शॉक ऑफ माय लाइफ दैट डे। 1 घंटा किसी तरह लेक्चर मैनेज करके जब मैं वापस आया, एकदम उतरा हुआ चेहरा, बहुत उदास मन, और मैंने डॉक्टर गणेश राजा को कहा सर शायद हम गलती कर रहे हैं सर। बोला क्या हुआ स्वामीनाथन? जाते वक्त तो इतनी उमंग उत्साह में कहते हैं। मैंने कहा सर शायद हम बच्चों को ऐसा कुछ चीज़ दे रहे जो उनकी ज़रूरत नहीं। बोला स्वामीनाथन मैं जानता हूँ, राइट? बच्चे हैं, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, 20-22 वर्ष के बच्चे हैं, लेकिन सर आप स्वामीनाथन सर आप और हम तो मेच्योर है ना, उनको समझ नहीं है जीवन की, आपको और मेरे को तो समझ है ना, तो हम उनको वो सिखाएं, आज नहीं तो कल उसका महत्व समझेंगे।
मैंने कहा यस सर, मुझे थोड़ा उमंग सा फिर आ गया। लेकिन अगले साल जब मैं फिर से गया ना, तो मैंने डॉक्टर गणेश राजा को कहा सर एक काम करते हैं, शब्द मेडिटेशन यूज नहीं करते सर, हम लोग भी मार्केटिंग करते हैं सर, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बोला यस, क्या करना चाहिए? मैंने कहा सर शब्द मेडिटेशन निकाल दो, एक ऐसा शब्द रखे जो उनको भी पता नहीं कौन सा शब्द है। बोला यस स्वामीनाथन, दैट्स अ गुड आइडिया। मुझे याद आता दूसरे साल में हमने मेडिटेशन शब्द ही नहीं रखा, इनसाइट रखा। अब उनको पता ही नहीं है सब्जेक्ट क्या है। जैसे ही मैं गया, मैंने कहा द सब्जेक्ट ऑफ इनसाइट विल बी टेकन बाय प्रोफेसर स्वामीनाथन। सर वेलकम सर, बट व्हाट इज द सब्जेक्ट सर? 200 मार्क्स। मैंने कहा यस। बच्चों आपको स्ट्रेस होता है? सर लॉट ऑफ स्ट्रेस सर, बहुत तनाव होता है। डू यू वांट टू लर्न टू मैनेज इट? यस सर, प्लीज सिखाइए सर। आई नेवर यूज द वर्ड मेडिटेशन, मैंने मेडिटेशन जब यूज ही नहीं किया। मैंने कहा बच्चों हमारे मन के अंदर जो तनाव होता है ना, जो स्ट्रेस होता है, उसको मैनेज करने की एक नेचुरल विधि है, प्राकृतिक विधि है। आप में से कोई गेस कर सकता है वो विधि क्या है? गेस इट आउट, गेस करिए। एक हर व्यक्ति मेडिटेशन नहीं करता। आपके इंस्टीट्यूट में शायद हर एक व्यक्ति यहाँ पहुंचा नहीं, शायद जरूरत फील नहीं होगी, और मे बी दे आर बिजी इन द रिसर्च वर्क, लेकिन आप आए, राइट? लेकिन शायद आप ये करने के बाद भी मेडिटेशन करें या नहीं करें, आपका चॉइस है। लेकिन प्रकृति ने आपके मन के अंदर जो तनाव होता है ना, उसको मैनेज करने की एक प्राकृतिक विधि है। और जब मैंने ये बताया तो हमारे बच्चे इतने खुश हुए, और वो है, मैंने कहा देखो बच्चों हमको तनाव होता क्यों है? इट्स बेसिकली मैनेजिंग रिसोर्सेज, मैन, मटेरियल, मनी, मिशनरी, मेथोडोलॉजी, बट देयर इज वन रिसोर्स व्हिच कैन नेवर बी मैनेज्ड। मन नहीं कहना, मन को मैनेज कर सकते हैं, बचपन से सीखा नहीं इसलिए थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन सारा तनाव आपको इसलिए होता है क्योंकि एक ऐसी रिसोर्स है जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते। बताइए वो कौन सी रिसोर्स है जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते? और वो है टाइम, समय। आप कहेंगे स्वामी सर ऐसे कैसे कह सकते हो? 4:30 बजे का टाइम दिया था, हम तो 4:30 बजे पहुंच गए थे, राइट? यस, आई अप्रिशिएट योर पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट हो, इवन इन योर रिसर्च प्रोजेक्ट, अगर आपको ज्यादा रिसर्चर्स की जरूरत है तो आप रिक्रूट कर सकते हो, आपको ज्यादा मटेरियल की जरूरत है तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, पैसे चाहिए तो फंडिंग ले सकते हो, लेकिन समय कांस्टेंट होता है। सूर्योदय से सूर्यास्त, सूर्यास्त से सूर्योदय कांस्टेंट टाइम है। और आपका और मेरा संघर्ष, क्योंकि आपको इतना सारा काम है और समय बहुत थोड़ा है। पेपर प्रेजेंटेशन करना है, असाइनमेंट भी चेक करना है, घर परिवार को देखना है, ये पूरा काम, एंड यू फील लॉट ऑफ ऑनर। यस और नो? सारा खेल इसका है। और इसीलिए तो जब मैंने कहा तो मेरे इंटेलिजेंट बच्चे समझ गए। फिर मैंने कहा द मोस्ट ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, भगवान का, प्रकृति का सबसे सुंदर एक तोहफा आपको और हमको मिला है हमारे तनाव को मैनेज करने के लिए, और वो है नींद, स्लीप। और जैसे ही मैंने कहा हमारे बच्चे इतने खुश हुए, सर क्या बात कही सर, पहली बार एक प्रोफेसर इतनी वंडरफुल बात कही। वैसे मेक माइंड योर बेस्ट फ्रेंड को हम जिस एंगल से करना चाहते हैं आप कर सकते हो, लेकिन आज मैं हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहा था, आपके पास भी अगर ये लाइब्रेरी में होगा ना तो जाते जाते देखना हिंदुस्तान टाइम्स, उसका एडिटोरियल देखना। एडिटोरियल में ऊपर तो कुछ था, नीचे का पोर्शन देखना। आने वाले समय पर हमारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उनको 2 मेजर प्रॉब्लम होगा। एक, हमारे बच्चों को नींद नहीं आएगी, और क्योंकि बच्चों को नींद नहीं आएगी उनको एक और प्रॉब्लम होगा, और वो है डिप्रेशन। ये 2 मेजर प्रॉब्लम हमारे बच्चों को होने वाली है। आज मैं हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ रहा था तो मुझे लगा शायद एक संकेत है, और खास करके रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। आप अपने मन को दोस्त कैसे बना सकते हो, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, ये मैं आज आपको मैं जरूर बताऊंगा। और इस संसार में ऐसे 5 कैटेगरी ऑफ पीपल है जिनको सबसे ज्यादा तनाव होता है, और उसके पीछे कारण क्या है? भाई कहिए हम लोग कितने घंटे सोना चाहिए? हिंदुस्तान टाइम्स में भी आज एक प्रश्न पूछा गया। वैसे आप बताइए कितने घंटे सोना चाहिए? कितना? 6 से लेकर 8 घंटा सोना चाहिए। ओके गुड। मैं आपको खुशखबरी देता हूँ, इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ आवर्स दैट यू स्लीप, बट इट इज द क्वालिटी ऑफ आवर्स दैट यू स्लीप, राइट? अब मैं आपको आज का विषय को कनेक्ट करूंगा, लेकिन विशेष तौर पर मुझे पता है मैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में आया, प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ना सिर्फ देश का लेकिन विश्व का एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट।
और रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो जो यूरेका होता है ना, वो फ्लैश जो आता है, उसका मैकेनिज्म कैसे डेवलप होता है, ये मैं बताने के लिए खास आज का ये टॉपिक ले रहा हूँ। देखिए हमारा जो मन की जो फ्रीक्वेंसी है, इट कैन बी टेकन अप बाय एन EEG पैरामीटर, इलेक्ट्रोएन्साइक्लोग्राफी, दैट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक इन्वेंशन बाय यू, राइट। तो इसमें 4 प्रकार की जो फ्रीक्वेंसी होते हैं। द फर्स्ट वन इज बीटा, अलर्ट, अवेक। दोस्तों जब आप गाड़ी चलाते हो ना, तो आप बीटा में रहना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, अवेक होना चाहिए। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 14 to 18 साइकिल्स पर सेकंड, प्लस माइनस हियर एंड देयर लोग बोलते हैं, राइट। सेकेंड स्टेज इज एन अल्फा। इस अल्फा लेवल में आपका जो अंतर मन है ना, बहुत शक्तिशाली होता है। ये अल्फा पता कब होता है, आप सभी अनुभवी होंगे। आप अगर कभी किसी दिन अपने मोबाइल में 6 बजे का अलार्म रखते हैं, और जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता है तो आपके ओरिजिनल संस्कार उभर जाते हैं। टक 10 मिनट के लिए सोता हूँ, 10 मिनट के लिए सोता हूँ, और वो 10 मिनट आपको अति इंद्रिय आनंद का अनुभव देता है। बहुत लोग तो 5:50 का अलार्म रखते हैं, और जब वो बजता है तो बहुत खुश है, मुझे पता है अभी 10 मिनट बाकी है। राइट, ये जो 10 मिनट होता है ना दोस्तों, ये बहुत वंडरफुल समय है। एक ऐसी अवस्था जहां पर आप सोए भी नहीं है तो जागे भी नहीं है। इट्स अ ट्रांजिशन स्टेज। आज मैं आपको मेडिटेशन में उस अवस्था में लेकर जाऊंगा। और वो अवस्था पता कैसे होता है, हम सभी का मन ना एक छोटे से बच्चे की मन की तरह हो जाता है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको जो टीचर ने कहा वो ब्रह्मास्त्र उसके लिए बन जाता है। वो लॉजिक यूज नहीं करता है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप लोग अपना लॉजिक यूज कर रहे हो, रैशनल यूज कर रहे हो। इसलिए मैंने बीच में डॉक्टर कलाम को लेकर आया। तो जैसे डॉक्टर कलाम को देखते यू आर वेरी हैप्पी, हाँ ठीक है ठीक है, कुछ तो रिसर्च है, वेरी गुड, कंटिन्यू स्वामीनाथन, कंटिन्यू, राइट ना। अब धीरे से यू आर कनेक्टेड, योर लॉजिक इज हैप्पी, योर रैशनल इज हैप्पी, नथिंग रॉन्ग इन इट, क्योंकि दैट इज द वे वी हैव बीन डिजाइन्ड राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। लेकिन ये जो अल्फा स्टेज होता है ना, आपका मन बहुत खुला मन, शुद्ध मन, स्वच्छ मन, पवित्र मन, बहुत कम साइकिल्स हो जाते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। उस समय पे ना जब मैं आपको लेकर जाऊंगा ना, तो मैं आपको एक इनपुट दूंगा, और मैं आपको ये इनपुट दूंगा कि वी आर ऑल, यू आर बिकमिंग वेरी हेल्दी, आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। मैं आप सभी अपने दोस्तों का रिक्वेस्ट करूंगा कि उस समय ना आप उसको बहुत दिल से स्वीकार करें। यस, आई एम बिकमिंग हेल्दी, यू विल स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। थर्ड स्टेज इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ थीटा स्टेज, गहरी नींद है। इस अवस्था में अगर आपके घर में कोई आकर टेलीविजन फ्रिज तो छोड़ो, आपको भी उठाकर लेकर जाएगा तो आप मुस्कुराते हुए जाएंगे, चलिए चलिए, एकदम जैसे टंगड़प में आप मस्ती करते हुए जा रहे हैं। दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ स्लीप। द फोर्थ स्टेज ऑफ स्लीप इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ डेल्टा। और इस स्टेज पर आपका दोस्त, आपका मन बहुत शक्तिशाली बनता है, और इट इज 1 to 2 साइकिल पर सेकेंड, बहुत कम संकल्प, और उस समय शक्तिशाली बनते हैं। मैं आप सभी अपने प्रिय दोस्तों से पूछना चाहूँगा, आपने कहा 6 से 8 घंटा नींद, बताइए दोस्तों कितना समय 6 से 8 घंटे में आप लोग डेल्टा में जाते होंगे? कितना समय बताइए, आप बताइए कितना समय आप लोग डेल्टा में जाते होंगे? कितना समय, कितना समय? थोड़ा जोर से बोलिए, कोई बोलिए ताकि एटलीस्ट आई गेट दैट क्वांटिफिकेशन। 2 घंटा, किसने कहा? वो PhD रिसर्च स्टूडेंट है क्या? अगर आपकी गाइड यहाँ बैठे हैं, और अगर आपका नाम मिल गया ना, अगले 6 महीने में आपको सोने नहीं देंगे। अगर आपने कहा डेल्टा 2 घंटा, यस, बिलीव मी द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज, हम लोग सभी यहाँ बैठे हैं ना, राइट, वी माइट हैव गॉन टू डेल्टा हार्डली 3 to 4 minutes। और हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, डेल्टा तो छोड़ो, वो अल्फा में भी नहीं जाते थे। इतना हाइपर एक्टिविटी आजकल हो रहा है, इतनी हाइपर एक्टिविटी। डेल्टा इज 3 to 4 minutes। और आज मैं आपको कोशिश करूंगा उस लेवल पर आपको लेकर जाने के लिए, राइट। और उस समय आपका मन शक्तिशाली बनता है। कैसे शक्तिशाली बनता है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, वो भी मैं आपको जरूर जरूर बताऊंगा, राइट। और इसमें 5 कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं, 5 कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन जिनको सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, because they do not get a biological state. Number 1, top level is police forces, military and paramilitary forces. पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए जो वैज्ञानिक बन गए, पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं किए, आपके अच्छे कर्म हैं। क्योंकि पुलिस वालों को 2:30 बजे मुझे कॉल आता है, इट्स अ डिस्ट्रेस कॉल, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल इज डॉक्टर्स, राइट। थर्ड कैटेगरी
किसी ने कहा वॉचमैन, मैंने कहा वॉचमैन की चिंता मत करिए, वो हमेशा अल्फा में रहता है, डोंट वरी अबाउट द वॉचमैन। थर्ड कैटेगरी पीपल इज पायलट्स। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से सारे फ्लाइट रात के 2-3 बजे निकलते हैं। फोर्थ कैटेगरी ऑफ पीपल इज मीडिया पीपल, ब्रेकिंग न्यूज, रातों रात ब्रेकिंग न्यूज बनाते रहते हैं। फिफ्थ कैटेगरी ऑफ पीपल इज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, okay, those kind of companies which work 24/7. 5 category of people. सबसे ज्यादा तनाव इनको होता है। अब मैं आपको इसका साइंस बताता हूँ। See, x-axis is your time, y-axis is your frequency. और जब हम सोते हैं तो हम लोग साइकिल्स में सोते हैं, 90 मिनट होता है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, फिर धीरे से आप लोग ऊपर आते हैं, फिर कुछ समय के बाद फिर बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, फिर अलर्ट होते हैं। ऐसे कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, अचानक आप बीच में उठ जाते हो और जैसे घड़ी देखते हो तो 2:30 बज रहे, वाह, इतना खुशी का अनुभव होता है। और आप क्या करते हो, आप वॉशरूम में जाते हो, फ्रेश होते हो, एक गिलास पानी पीते हो और आराम से सो जाते हो, करेक्ट? आपको लगता है यू आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, दैट इज नॉट इंसोम्निया। इंसोम्निया इज व्हेन योर माइंड डजंट रीच अल्फा, और डेल्टा तो बहुत दूर की बात है, इस इंसोम्निया। आपका तो साइकिल खत्म हुआ तो आप उठे, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद इंसोम्निया। पीपल हु आर विद रिसर्च, बहुत ध्यान से ये बात को सुनना। आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर ऑल द रिसर्चर्स, तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा बताइए आप क्या करते हैं? तो एक ने कहा, सर हम रिसर्च करते हैं। हमने कहा रिसर्च का मतलब क्या है? उसने उनका हिंदी अनुवाद किया, सर हम खोज करते हैं। हमने कहा नहीं, सर्च मतलब खोज, रिसर्च मतलब, उसने कहा सर फिर से खोज करना सर। मैंने कहा दैट इज द राइट आंसर। खुशखबरी मैं आपको सुनाता हूं, हर प्रॉब्लम विच यू आर वर्किंग, द सॉल्यूशन इज ऑलरेडी देयर। आई रिपीट वंस अगेन, for every problem that you're working, the solution is already there. Just like for every lock there are keys. जिस दिन आपका मन उस फ्रीक्वेंसी के साथ टच करेगा, the frequency of the solution, वो अपने आप डाउनलोड होगा and you will get a eureka feeling. That is the eureka principle. अगर आप जिस प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप स्वामीनाथन को उसके प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे 100%, भले मैं कितना भी इसका साइंस जानता हूं, लेकिन आपके प्रोजेक्ट पर मुझे यूरेका नहीं आएगा जब तक मैं भावनात्मक स्तर पर उस प्रोजेक्ट के साथ नहीं जुड़ूं। जितना आपका इमोशंस होता है उस प्रोजेक्ट के साथ, मुझे करना है, और बहुत उमंग उत्साह के साथ, बहुत अच्छी फीलिंग के साथ, नॉट जस्ट गेटिंग अ DR in front of your name, but you are very passionate, एक दीवानापन। न्यूटन, आर्किमिडीज, ये सारे जो लोग थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर कलाम, ये दीवाने थे, राइट? दे वर सो फोकस्ड। और ऐसे ही लोगों को क्या होता है, अपने आप ही यूरेका आता है। इसलिए पीपल हु वर्क इन अ क्रिएटिव प्रोफेशन, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, ओके, पेंटर्स, स्कल्पचर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, म्यूजिशियंस, वो क्या करते पता है? सोने के पहले अपने साइड पर एक नोटबुक और पेन रखते हैं, राइट? और जब वो बीटा में अचानक उठते हैं, तो वेरी फ्रेश, और उस समय कहीं ना कहीं लोगों को फ्लैश बन जाता है, और उस समय वो लिखते हैं, क्योंकि अगर उसने उस समय नहीं लिखा ना, दूसरा दिन सुबह उनको याद आएगा, बहुत अच्छा आइडिया था। क्या आइडिया था? बहुत अच्छा आइडिया था। क्या आइडिया था? बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन याद नहीं रहेगा। इसलिए आपको उसको उस समय लिखना चाहिए। तो आज जरा ट्राई करना, लेकिन अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना। 2 बजे उठकर आइडिया नहीं आ रहा, आइडिया नहीं आ रहा, नो नो नो, ये स्वामीनाथन कुछ भी बोलकर चला जाता है, ऐसा नहीं आता दोस्तों, नेवर इट विल कम। ये फ्लैश ना या तो उस समय आएगा जब चलते फिरते, योर माइंड इज वेरी रिलैक्स एंड टक इट विल कम एंड सडनली योर डोर इज गोइंग टू ओपन। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। और वैसे भी डेल्टा पहुंचने के लिए ना कोई बहुत ज्यादा हिमालय की में जाकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, आप सभी अनुभवी हैं। यहाँ पे कितने हैं जो एमटेक या PhD स्टूडेंट्स है, वो जरा हाथ उठाए। अरे वाह, इतने सारे बच्चे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, आपका स्वागत है। यंगस्टर्स को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपके लिए अनुभव सुनाता हूँ। आपने तो यंग बॉयज एंड गर्ल्स, आपने कहा तपस्या की, लेकिन आपने डेल्टा का अनुभव किया है। मैं बताता हूँ कब। आप अपने बीटेक या इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन के दिनों को याद करना बच्चों। सारा पढ़ाई जो था एग्जाम के समय पे करते थे, यस और नो? मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं भी ऐसे करता था, वही संस्कार है। और अगले 10 साल के बाद भी बच्चे यही करने वाले, कितना खुश होते देखो हमारे बच्चे, राइट? तो जब एग्जाम होता ना, सारे लग जाते हो, है ना? 10 दिन का एग्जाम है, रात दिन पढ़ते जा रहे हो, और धीरे 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 एग्जाम के एंडिंग का वेट करो। जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ, स्वतंत्रता,
फ्रीडम। फिर आप अपने दोस्तों के साथ जैसा मनाना चाहते हो मनाओ, बहुत खुशी उमंग, इतने खुशी उमंग में आते हो, घर में आते हो इतना टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, ठक करके सोते हो। You come at 2 o'clock, 3 o'clock in the morning and you sleep. दूसरा दिन 8 बज गए, 9 बज गए, मामा को पता है बेटा है ना बहुत एग्जाम खत्म होकर आज इसका एग्जाम नहीं है तो सोने दो उसको। 9-10 बज जाते, ब्रेकफास्ट के लिए बुलाते, लेकिन आप गहरी नींद पे, मामा डिस्टर्ब नहीं करती है। 12-1 बज जाते, मामा को लगता है बच्चे को भूख लग रहा होगा, तो मामा आती है, बुलाती है आपको, उठो उठो, आप नहीं उठते। मामा को पता है बच्चे ने भोजन नहीं किया, बहुत जोर से उठो ना, तो आप धीरे से आंखें खोलते हो। यू लुक एट द लेडी, अपनी माँ को देखकर आपके मन में संकल्प आता है, इसको मैंने कहीं तो देखा है, I've seen her somewhere। आपकी भाव आपकी माँ को समझ में आ जाता है, बेटा ओहो ये बेटा बोल रही है तो ये मेरी माँ होनी चाहिए। धीरे धीरे मेमोरी फोल्डर्स अपलोड होता है। प्रकृति ने दोस्तों आपको उस डेल्टा पर लेकर गए, क्योंकि अगर आप डेल्टा पर नहीं गए होते ना, यू वुड हैव सफर्ड ए पैरालिटिक स्ट्रोक। तो आप पूछेंगे प्रकृति को कैसे पता कि आपका एग्जाम कब खत्म होने वाला है? दैट इज द इलास्टिक पावर ऑफ द लिमिट ऑफ योर माइंड। द माइंड स्ट्रेचेस टिल यू गिव द कमांड टू इट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, राइट? तो अब मैं आपको धीरे धीरे से उस डेल्टा पर लेकर जाऊंगा। ओके, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द डेल्टा? 3 प्रोसेस होता है दोस्तों। फर्स्ट इज आपके क्वांटिटी ऑफ थॉट्स बहुत कम हो जाते हैं, राइट? जब आपके क्वांटिटी ऑफ थॉट्स कम होते हैं तो यू आर इन अ स्टेट ऑफ बॉडीलेस स्टेट, अशरीरी, जिसको कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस। आज मैं कॉन्शियस हूं, आई एम अ फैकल्टी, मैं एक स्पीकर हूं, आप लोग कॉन्शियस होकर बैठे। वी आर कॉन्शियस ऑफ अ पोस्ट, अ पोजीशन, अ डेजिग्नेशन, अ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन। द ब्यूटी इज जब आप उस डेल्टा में जाते हो ना, यू कम इनटू द रियल कॉन्शियसनेस ऑफ द सेल्फ कि मैं कौन हूं। And when you are in that soul consciousness stage, you're automatically connected to positive cosmic vibration. बस मैं एक स्लाइड में बताकर वाइंड अप करूंगा and I'll take you to 3 minutes of meditation. खास करके I had a chance to go to various atomic power stations. और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से शुरू की, फिर राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, फिर नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। तो उनको जब मैं बताता तो उनको बहुत अच्छा लगता है। खास उनके लिए मैंने स्लाइड बनाया था। देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये इन्वर्टर है, ये ब्लोवर है, ये इंजन है, ये मिक्सर है, ये फिल्टर है। दोस्तों ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इसको काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। उसी तरह योर ब्रेन वर्क्स लाइक इन्वर्टर, योर लंग्स वर्क्स लाइक अ ब्लोवर, योर हार्ट वर्क्स लाइक एन इंजन, योर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स लाइक ए मिक्सर, योर किडनी वर्क्स लाइक अ फिल्टर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इसको भी काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। अगर आपके घर में सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इट इज डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर वोल्टेज। अगर आपको वो उस इंस्ट्रूमेंट्स को वोल्टेज नहीं मिला ना, तो क्या होगा? कुछ समय के बाद वो इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो जाएंगे। उसी तरह हमारे शरीर के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक वोल्टेज की, एक इमोशनल वोल्टेज की जरूरत है। जैसे अगर मैं पूछूंगा आपके दिल को क्या जरूरत है, बोलते नहीं हमारे दोस्त, दिल को क्या जरूरत है सर? आप तो दिल वाले हो ना, क्या जरूरत है दिल को? हाँ, किसी ने सही जवाब दिया, दिल को स्नेह की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। तो एक बार एक छोटा बच्चा कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, तो कार्डियोलॉजिस्ट उसके दिल के धड़कन को सुन रहा था। तो उसने पूछा, डॉक्टर अंकल आप क्या कर रहे हो? तो डॉक्टर ने कहा, बेटा मैं आपकी दिल की धड़कन सुन रहा हूँ। तो उस बच्चे ने कहा, डॉक्टर अंकल मैं भी अपनी दिल की धड़कन सुनना चाहता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा, क्यों नहीं बेटे? तो स्टेथोस्कोप का जो था नॉब उसके कान में डाल दिया और बच्चे को कहा, और फिर उसका नॉब उसके दिल पे रखा। तो बच्चे से पूछा, कुछ सुनाई दे रहा है? तो बच्चा कहता है, डॉक्टर अंकल मेरा दिल मुझसे बात करता है। तो डॉक्टर ने पूछा, अच्छा बच्चे बताओ आपका दिल क्या बात करता है? तो बच्चा कहता है, डॉक्टर मेरा दिल कहता है आई लव यू, आई लव यू। स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए, दैट इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, पावर स्टेशन की जो एनर्जी होती है ना, वो इलेक्ट्रिक पोस्ट पर आती है। उसी तरह हमारा जो पावर स्टेशन है, इट इज द आत्मा। आत्मा इज द पावर स्टेशन। अब यहाँ पर बहुत अच्छी तरह समझे, जब आप कह रहे हो मेरा मन, तो आप कौन हो? आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। आप आत्मा कहो, सोल कहो, रूह कहो, राइट? आगे बढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका विज्ञान भी जरूर बताने की कोशिश करूँगा। पावर स्टेशन की एनर्जी कहाँ से मिलती है? पावर जनरेटर से।
नाउ दिस कुड बी हाइड्रोलिक, इट कुड बी न्यूमेटिक, इट कुड बी इलेक्ट्रिकल, इट कुड बी न्यूक्लियर। उसी तरह आत्मा को एनर्जी कहाँ से मिलती है? उस परम शक्ति परमात्मा से, राइट? गुरु नानक ने बहुत प्यार से हाथ ऊपर उठाकर कहा, सत नाम ओमकार, सत्य एक निराकार परमात्मा है। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लव, गॉड इज लाइट। भगवान प्रकाश स्वरूप है। हमारे इस्लामिक भाई बहने क्या कहते हैं? अल्लाह एक नूर है। नूर अर्थात माँ कहती ना, बेटा मेरे आंखों का नूर है। नूर मीन्स तारा, ज्योति, प्रकाश। हमारे हिंदू भाई बहने उसको शिवलिंग के रूप में याद करते हैं। आप शिवलिंग को बहुत ध्यान से देखिए, उसमें 3 लकीर होता है और लकीर के बीच में बिंदु दिखाते हैं। अब देखिए, द ब्यूटी इज, जब आप सोते हो ना, डेल्टा में जब आते हो तो आप इस शरीर को भूल जाते हो। अब देखिए 2 वायर होती है ना दोस्तों, उस 2 वायर को अगर आपको एनर्जी फ्लो करनी है ना, तो बाहर का वायर को कट करते हैं और अंदर के वायर को जोड़ते फिर स्विच ऑन करते, तो एनर्जी फ्लो होती है। ऐसे ही आप जोड़ेंगे ना तो एनर्जी कभी फ्लो होगी नहीं। उसी तरह ये शारीर जो है ना, इसकी और इसकी कॉन्शियसनेस, इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, नहीं फ्लो होगा एनर्जी। लेकिन जब डेल्टा में जाते हो तो आप इस पूरी तरह अशरीरी बन जाते हो। यू आर इन दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। जैसे आप उस सोल कॉन्शियसनेस में हो तो वो एनर्जी फ्लो होती है। आपके चारों तरफ का ये जो सुरक्षा का जो कवच है वो बनता है। यहाँ देखो, दिन में सारा क्या हो रहा है? हम बहुत हाइपर एक्टिव में, गुस्से में आ रहे हैं, एंजाइटी में आ रहे हैं। सोते वक्त वो कॉन्शियसनेस में आ ही नहीं रहे, अल्फा में तक भी नहीं पहुँचे, लो फ्लो ऑफ एनर्जी। और लो फ्लो ऑफ एनर्जी के कारण सारा शरीर में रोग आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा एक विज्ञान का बताकर मैं वाइंड अप करूँगा। अगर आप नहीं भी सुन पा रहे हैं, एटलीस्ट उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। द अमाउंट ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइंसेस, राइट? और मैं खुशी की बात करता हूँ, यस्टरडे इवनिंग आई वाज इन बिट्स पिलानी, तो मैं तो खुशखबरी दे रहा था। भारत का जो 16 IITs में लेटेस्ट IIT, वन ऑफ द लेटेस्ट IITs, IIT गांधीनगर, दे हैव स्टार्टेड अ डिपार्टमेंट व्हिच इज कॉल्ड द डिपार्टमेंट ऑफ कॉग्निटिव साइंसेस। कुछ महीने पहले मैं वहाँ पर गया था, लेकिन बहुत खुशी हुई, देर आई दुरुस्त आए, लेकिन वी आर अराउंड 60 years बिहाइंड जर्मनी, जिन्होंने कॉग्निटिव साइंसेस पर काम कर रहे हैं। और आज मन को समझने के लिए दे आर यूजिंग ऑल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए, So this is going to be looking at my brain. Yeah, this is another day, another scanner. आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसका वेबसाइट भी आपको ज़रूर बताऊंगा, कभी टाइम मिलेगा तो ज़रूर जाना। दिस टुक प्लेस इन बर्लिन। तो क्या कर रहे हैं, इस व्यक्ति को ना स्कैनर के अंदर डाल रहे हैं। स्कैनर में डालने के बाद उनके दोनों हाथ में एक एक स्विच दे दिया और उसको कहा गया कि रैंडमली आप कोई सा भी स्विच को प्रेस कर रहे हैं। मिस्टर जॉन इज वेटिंग आउटसाइड कर वो उस पूरे कंप्यूटर के द्वारा उसके मन को एनालाइज कर रहे हैं। अब देखिए, The scanner system records when my brain made the decision, and the computer when I physically pressed the button. Okay, Mark, so guys are ready to start. The test didn't take long, and to be honest, it's not terribly exciting. But I'm hoping the results will be a bit more interesting. अब रिजल्ट क्या है आप अंदाज लगा सकते हो। आप शायद सुन नहीं पा रहे थे, देयर इज नो पॉइंट इन प्लेइंग दिस वीडियो। मैं आपको बताता हूँ, और इट्स यू कैन फाइंड इट आउट फ्रॉम द इंटरनेट। जस्ट टाइप होलोग्राफिक यूनिवर्स पार्ट 2 मिनट इज 31। तो इसमें ये बता रहे हैं कि मिस्टर जॉन वेटिंग आउटसाइड 6 सेकंड बिफोर वो व्यक्ति स्विच को प्रेस करता है, मिस्टर जॉन वेटिंग आउटसाइड इज एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या प्रेस करने वाला है। So I was conscious of making a decision to press my right finger down. You're saying that 6 seconds earlier, my brain had already made that decision? Exactly. So here we can show you how we did it. In this region, वो दिखा रहे हैं, in this region, brain activity that emerges. and you can see majority of the brain activity is happening there.
तो आप इस वीडियो को आप ज़रूर देख सकते हैं एंड दैट इज़ द पॉइंट। तो जब मैं कहता हूँ मेरा मन, तो मैं कौन हूँ? मैं वो चैतन्य शक्ति जो है आत्मा हूँ। बस इस हिसाब से ये तो इस कॉन्शियसनेस में, तो जो आइंस्टीन कहते हैं नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। तो हमारा कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए? यस, आई एम अ वेरी हैप्पी एंड अ पावरफुल एनर्जी। मैं आत्मा, एक चैतन्य शक्ति हूँ, और हे मेरे मन, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। और मैं आपको खुशखबरी देता हूँ, द ब्यूटी ऑफ इट इज कुछ समय पहले इंटरनेशनल योग डे था, ओके, जून 21। उस समय मैं वल्लभ विद्यानगर में था, तो मैंने उनको थोड़ा सा बताया। अब मैं जो आपको बताऊंगा मेडिटेशन या एक्सरसाइज ऑफ द माइंड है। जान है तो जहाज है। मैं ये फोटोग्राफ क्यों दिखा रहा हूँ आपको समझ में आएगा। दिस इज इंडियन आर्मी। तो ये जो डॉक्टर कलाम का रिसर्च प्रोजेक्ट मुझे लेकर जाने का चांस मिला, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, दिस इज अमन सेतु, इस तरफ इंडिया उस तरफ पाकिस्तान, दिस इज नो मैंस लैंड। कर्नल सती माय गुड फ्रेंड, Major General Bipin Rawat and Brigadier Rajiv from the 19th Brigade Infantry, April 2012. This is Ladakh, my good friend विकास। आगे बढ़ते हुए ये विश्व का सबसे ऊंचाई का युद्ध भूमि है, 18,000 फुट से लेकर 28,000 फुट पर। तो सभा को जब मैं एड्रेस कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा बताइए इस 28,000 के फुट पर हमारे जवान कौन सा व्यायाम करेंगे, कौन सा योगासन करेंगे? यहाँ पे कोई योगासन नहीं कर सकते, वॉकिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, प्राणायाम तो बिल्कुल बोलना ही नहीं। क्योंकि अगर आपने प्राणायाम किया 28,000 के फुट में, गहरी श्वास लिया, तो धीरे से आपको ऊपर से ही वहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर इज वेरी लो, ऑक्सीजन इज वेरी लो, प्रेशर कंटेंट इज वेरी लो। तो उस 28,000 के फुट पर आप एक ही चीज़ कर सकते हो, वो है मन का एक्सरसाइज।